हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों जब आप केमिस्ट्री पढ़ाई करते हो ना, तो आपका ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि उसी के कारण आपके नंबर कट हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, सभी का प्रॉब्लम है। जैसे आपके 12th क्लास में केमिस्ट्री में 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उन 4 चैप्टर को आप लोग एकदम अपना दुश्मन समझ करके पढ़ाई करते हो, और लास्ट में वही चैप्टर ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आप लोग सोचते भी हो कि ये टॉपिक हमने पढ़ा था, लेकिन एग्जाम में नहीं बन पाता। तो बच्चों हाँ, आज मैं ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूं, कम से कम 5 ऐसे टिप्स, जिसे यदि आप अभी से कम आपके पास 3 महीने समय वैसे भी बचा है। कम से कम 3 महीने की बात कर रहा हूं। वैसे तो आपके पास 4 महीने पूरा बचा है, लेकिन कम से कम 3 महीना मैं बात करता हूं। जब भी कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, उसके लिए 3 महीने समय रहेगा ही रहेगा। और इन 3 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इतना बढ़िया मजबूत बना लोगे, क्योंकि भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, ये तो बहुत इजी है, सिंपल है यार। मेन जो सभी को परेशानी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटेड कहता हूं कि आज आप लोग इस टिप्स को जरूर फॉलो करोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन है ना, चैप्टर नंबर 6 है ना, जो आपका न्यू एनसीईआरटी उसमें चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। फिर बच्चों एल्कोहल फिनाल ईथर अगला चैप्टर। फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड वाला चैप्टर हो गया, और एक हो गया एमीन वाला नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जिसमें केवल अब एमीन आपके सिलेबस में है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आपको तैयार करना है। हर चैप्टर में आप मान के चलो कि 20 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। और केवल रिएक्शन की बात करूं तो भाई साहब हर चैप्टर में लगभग 30 रिएक्शन आपको पढ़ना है। 30 रिएक्शन मतलब 120 रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो पहला पॉइंट हुआ बच्चों कि आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं। यह चीज हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 1 की। तो बच्चों आपको सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को एनालिसिस करना है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो एमपी बोर्ड का एनालिसिस करो कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यूपी बोर्ड से हैं तो प्रश्न का एनालिसिस करो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। सीजी बोर्ड के हो आप लोग तो उस चैप्टर को एनालिसिस करो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि क्लोरोफॉर्म की जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हो तो एक अभिक्रिया पढ़ते हो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो नाम से आ जाता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है जब, समझने की कोशिश करिए, क्या होता है जब हम एरोमेटिक एमीन या प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं क्षारीय माध्यम में। अब लोगों को दिक्कत हो जाता है कि ये क्या है। देखो एक ही क्वेश्चन हमने पढ़ के गया है कार्बिल एमीन, और वहां पे आ गया क्या होता है जब, और ऐसे में सभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले उस चैप्टर में यह देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहोगे सर ये कहां से मिले। जैसे मैं एमपी बोर्ड का प्रॉपर प्रीवियस ईयर के 5 से 6 साल के क्वेश्चन ऑलरेडी चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जब गाइड खरीदते हो तो उस पीछे भी 3 साल का क्वेश्चन पेपर दिया रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखो, जैसे मैं यूट्यूब पे सॉल्व कराऊंगा, शिव कोचिंग क्लासेस में एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहला जो काम है बच्चों आप लोग करोगे कि एनालिसिस करोगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता नहीं रहेगा कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप दिक्कत हो जाओगे। कोई भी अभिक्रिया पढ़ो तो इतना जरूर माइंड में रखो कि किस चीज से क्या बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है कि इससे ये बनाओ, क्या होगा जब इससे ये बनाया जाएगा। रासायनिक समीकरण दीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि जब इसकी क्रिया ए से बी से कराते हैं तो सी में क्या मिलता है। तो ये आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 मतलब ट्रिक्स नंबर 2 है बच्चों कि आप लोगों को पिछले 6 वर्षों का पेपर देखना है। कम से कम जितने भी क्वेश्चन 6 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया है कि इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे ऐड रहेगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, वहां पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरा सेलेक्ट करके दिया हूं 6 साल में, 2018-19 के भी क्वेश्चन देके रखा हूं
क्योंकि भाई साहब उस समय सिलेबस कुछ और था, लेकिन एमपी बोर्ड के लिए एनालिसिस करके दिया हूं, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पिछले 6 साल के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब तैयारी के लिए तीसरे पॉइंट में यह हो जाता है कि आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो नोट्स जब आप पढ़ो तो उसको लिखते चलो। आप मेरे YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कर सकते हो। केवल नोट्स के लिए हम अपना पर्सनल नंबर शेयर करते हैं कि जिन बच्चों को हमारे शिव कोचिंग क्लासेस संस्थान का नोट्स लेना है तो हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 968529 अब नोट्स के बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स के क्या फायदे हैं। देखो बच्चों, एमपी बोर्ड के लिए चाहे किसी भी बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी पैटर्न होता है उस आधार पर मैं नोट्स देता हूं, और नोट्स में प्रॉपर मेंशन रहता है टॉपिक बाय टॉपिक। आपको अभिक्रिया कैसे लिखना है, क्या लिखना, वहां पे मेंशन रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे चैनल पे। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 968529 9685299149। बच्चों नोट्स इतना मतलब सिंपल वे में आपको देंगे और इतना कम कॉस्ट में देंगे कि उसमें आपकी एक कॉपी भी नहीं आती है, इतना कम में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो नोट्स जरूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि नोट्स के बिना आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, मतलब अगला जो हमारा ट्रिक्स है कि हर दिन आपको कितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ना है। देखो मेहनत कैसे करना है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और चेहरे पे आप पसीना देख सकते हो बच्चों। ये आपके लिए एक मोटिवेशन देगा कि ये पसीना, ठीक है, ये पसीना बच्चों किस लिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके लिए मेरे पास एसी या कूलर की व्यवस्था नहीं कि ऐसा कि सिस्टम बेहतरीन आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, है ना, मतलब एसी नहीं लगा हुआ है, एकदम कूल वातावरण हो। लेकिन फिर भी जब वीडियो शूट करता हूं तो कम से कम 40-40 मिनट, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट लगातार लाइट के बीच में रहना पड़ता है, और आपके लिए करता हूं, मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं। इसी तरीके से आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो पर डे आपको 5 रिएक्शन पढ़ना बच्चों। कितने रिएक्शन? 5 रिएक्शन पढ़ना। मैं 5 से ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 रिएक्शन पढ़ना है। और अगला ट्रिक यह है आपके लिए कि जब अगले दिन आप बैठोगे पढ़ने तो पहले 10 मिनट आपको जो पुराना आपने रासायनिक समीकरण पढ़ा है, जो भी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, उसको एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे कि हमने कल क्या पढ़ा था, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसका रिवीजन करोगे बच्चों। समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप केमिस्ट्री 1.5 घंटे पढ़ते हो, 1.5 घंटे सिलेबस होना ही चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा आपको घर में मिलना ही चाहिए। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स में तो कम से कम 2 घंटे, तो इन मेन सब्जेक्ट में कम से कम 1.5 घंटे होना चाहिए। तो 1.5 घंटे जब आप पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कल हमने क्या पढ़ा था, और वो पढ़ा था तो कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। और आज जो हम पढ़ेंगे उसको खाली समय में, जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हो, आप अपने स्कूल में बैठे हो, स्कूल में पीरियड नहीं लगा हुआ, टीचर नहीं आए हैं, 10 मिनट लेट आए, तो उन 10 मिनट में आप आज सोचो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रखा था, सुबह क्या चीज हमने लिया था, क्या बना था, किसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, क्या हमसे बन रहा है कि नहीं। यह होता बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी। और लगातार जब आप 6 दिन पढ़ोगे तो एक 7वां दिन आएगा जिस दिन आपका संडे होगा और छुट्टी का दिन होगा। उस दिन आपको पिछले 6 दिन में, भाई देखो स्कूल का पूरा समय बचेगा, तो जो आप 2.5 घंटे पढ़ते हो जिस सब्जेक्ट को, उसमें आप 1 घंटा और जोड़ लो दिन का, तो आपके पास 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए। मान लीजिए 1.5 घंटे केमिस्ट्री आप डेली पढ़ते हो, तो 1 घंटे दिन का समय जोड़ लो, तो आपके पास 2.5 घंटे हो गए। अब इस 2.5 घंटे में आपने पिछले 6 दिन में जो भी पढ़ा होगा उसको रिवीजन करना है, समझने की कोशिश करना बच्चों। जिन बच्चों ने फॉलो किया है वास्तविक रूप से वो 90+% लाया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कठिन लगता है, जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे हमारे आजकल क्षेत्र में इंग्लिश को क्या है कठिन समझते हैं, उसको सोचते हैं यार बहुत कठिन है, इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविकता में यह है कि जो जितना कठिन होता है उतना इजी होता है, बशर्ते उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, ठीक है। हम ऐसा उसको शत्रु ना माने, जिसको आप शत्रु मानोगे उससे बोलोगे नहीं तो और दुश्मनी बढ़ेगी। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते जाओगे, डरते जाओगे, डरते जाओगे, सोचोगे एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, और वो ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे और आपका एग्जाम भी आ जाएगा, बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट आप लेकर चलोगे, टास्क एक छोटा छोटा बनाओगे, जब छोटे छोटे टास्क को ऐड करोगे तो बड़ा टास्क बन जाएगा, पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो पर डे आपको 5 रिएक्शन पढ़ना है। अगले दिन जब हम रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो 10 मिनट रिवीजन करना है, और 6 दिन में जो हम पढ़ लेंगे बच्चों उसको अपन को क्या करना है, 7वें दिन जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन हमको पूरा 1 वीक का जो हमने पढ़ा है 6 दिन का उसका रिवीजन करना है। यह हुआ मेन कहानी। लेकिन अभी तो सार बाकी है भाई साहब। सबसे बड़ा कमी बच्चों को जानते हो क्या रहता है
यूट्यूब पे पढ़ने आए हैं सर, हमने तो पढ़ लिया है आज वास्तव में, हाँ बन रहा है, लेकिन उसको लिखते नहीं है। सबसे बड़ी कमी मैं बता रहा हूं कि हमने यूट्यूब पे पढ़ा, हमने नोट्स ओपन किया, हाँ सर का नोट्स ऐसा ऐसा है, इससे बना, हाँ भाई हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ ली, एसीटोन लिया था, मेथिल एल्कोहल ले लिया था, बस हो गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, NaOH की क्रिया करा दी, क्लोरीन से क्रिया कराया, आयोडोफॉर्म ऐसे, हाँ ऐसे बस। और कमी जो लिखने का प्रैक्टिस है वो नहीं करते हो, क्योंकि बच्चों जब आप लिखते हो, बार बार लिखते हो उस चीज को ना, तो कभी कभी जब माइंड काम नहीं करता तो हाथ काम करता कि हाँ भैया यहाँ पे Cl जुड़ा था, यहाँ पे CH3 जुड़ा था, यहाँ पे Cn जुड़ा था, यहाँ पर NH2 जुड़ा था, ये टॉलुइन का सूत्र ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना था, ऑटोमेटिक हाथ काम करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार आज पढ़ रहे हो, लिखो, स्कूल में खाली समय मिलेगा उस रिएक्शन को लिखो कि हमने ये पढ़ के आया है और बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसको चेक आउट करो। तो जितने बार लिखोगे बच्चों, चाहे आप हमसे नोट्स लिए हों, चाहे आप कितने भी बड़े टीचर से नोट्स लिए हों, या किसी गाइड से पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हों, लेकिन आपके मन में एक चीज हमेशा रहना चाहिए कि जो बच्चा लिख कर नहीं पढ़ेगा, समझ लो 2 से 3% उसका डाउन रहेगा। कितना भी सोच लो कि 95% ले आएंगे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो लिखने का जो प्रैक्टिस होता है तो 2-3 नंबर हर सब्जेक्ट में आपको, वो ऑटोमेटिक जो आपका माइंड काम नहीं करेगा वो हाथ काम कर जाएगा बच्चों। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ो आप कॉपी पेन लेकर पढ़ो, है ना। कॉपी पेन में बिल्कुल मजाक मत समझो उसको, क्योंकि यदि आप लोग आज मजाक समझोगे ना तो फिर आपके साथ कल मजाक हो जाएगा। इसलिए बच्चों आप लोग ये जो मैं जितने भी ट्रिक्स बताया है, मतलब आपको एक नियम बनाना है कि हमको भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब बेहतर रूप से पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा अभी कोर्स भी चल रहा है तो चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया है। जैव अणु का पूरा वीडियो 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 3 चैप्टर, तो 1.5 महीने लगेंगे मुश्किल से। 15 नवंबर या 20 नवंबर तक हमारा केमिस्ट्री एमपी बोर्ड का खत्म, यूपी बोर्ड जो यूपी बोर्ड न्यू एनसीईआरटी पैटर्न हम बोल सकते हैं। तो जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाई करते हैं उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस में कुछ नहीं रखा है, फिर आपको पढ़ना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, उस पर रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस होगा लिखने से, पढ़ने से, मेहनत करने से। तो अब रण में उतर जाओ, यदि रण में आए हो भैया तो पार करके ही जाना, पीछे मत लौटना। कहने का मतलब मेरा यह है कि अब यहां से आपको जी जान लगाकर मेहनत करने की आवश्यकता है, टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ये केमिस्ट्री पर वीडियो था, आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का कि भाई हमें हिंदी कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सर फिजिक्स कैसे पढ़ाई करें कि हमारे 90+ नंबर आए, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ बच्चों आखिरी में एक और टिप्स बताते जा रहा हूं, केमिस्ट्री का जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई करो तो हमेशा मॉर्निंग में, चाहे आप 1 ही घंटे दो, मॉर्निंग में आप पढ़ाई करना। फिलहाल इसी टिप्स के साथ बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो जरूर पछताएंगे, इसलिए शिव कोचिंग क्लासेस से जुड़े, नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर है 9685299189, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। पसीना कितना भी बहे लेकिन मेहनत हमारे जुनून में है भाई साहब, तो मेहनत करते रहेंगे।